नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग सबसे पहले तो सभी को, जो भी अभी लाइव जुड़े हैं हमारे साथ और बाकी जो बाद में देखेंगे उनको भी। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम आज भी हमारे लगभग 20 ही क्वेश्चन होंगे और पीएलआई आरपीएलआई से ही होंगे, क्योंकि आपका एमटीएस का जो सिलेबस है इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। पर आ जाते हैं इसमें। सदाशिव माय बोले हाय सर। हाय सदाशिव जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सभी को। बाकी एक बार फिर से हम आज पीएलआई और आरपीएलआई दोनों के क्वेश्चंस हो गए, लगभग 20 उनको देखेंगे। और जो आपको क्लास मिलनी थी वो कल मिल जाएगी आपको। बस वो क्लास फारिग है, बस उसको उसका टेस्ट बनाना है और वो कल आपको मिल जाएगी। और सभी क्लासेस कल से मिलने शुरू हो जाएगी, अपडेटेड जितने भी हैं, ठीक है। तो शुरू करेंगे हम अपनी आज की क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले अगर कोई भी एमटीएस की प्रेपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहता है, जीडीएस टू एमटीएस, तो जितना भी आपका सिलेबस है, तो सिलेबस की अगर आपने हमारी सिलेबस जो भी है आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वही हमने न्यू क्लासेस बनाई हैं सभी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 8580872431 ये हमारा नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उस नंबर के दूसरी ओर आपको विकेश सर मिलेंगे, जो कि जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है आज की क्लास का। तो हाउ मेनी डिफॉल्ट्स आर अलाउड इन पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसीज लेस देन 3 ईयर्स इन इंक्लूडिंग करंट मंथ। ठीक है, चालू मास सहित 3 वर्षों से कम पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसी में कितनी चूक की अनुमति है? 3, 6, 10 या फिर 12। चार ऑप्शन है आपके पास। पीएलआई और आरपीएलआई 6, ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं? बी। ठीक है, 6 चूक की अनुमति बिल्कुल सही है। राजकुमार बेहरा जी, आगे चलते अपने बेहरा। ठीक है, राजकुमार जी, सिर्फ राजकुमार कहेंगे। और हाउ मेनी डिफॉल्ट्स आर अलाउड इन पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसीज मोर देन 3 ईयर्स इंक्लूडिंग करंट मंथ। ठीक है, पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसीज में चालू मास सहित 3 वर्षों से अधिक की अवधि में कितनी चूकों की अनुमति है? 12, 15, 20 और 24। चार ऑप्शन है आपके पास। 12, 15, 20 या फिर 24। 12 राजकुमार जी, बिल्कुल सही है। 12 12 चूकों की अनुमति है अगर 3 महीने से अधिक के हैं आपका। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट फॉर मंथ्स फॉर पेइंग एडवांस प्रीमियम ऑफ पीएलआई इन कैश एट अ टाइम? एक बार में नकद में पीएलआई के उन्नत प्रीमियम का भुगतान करने के लिए महीनों की अधिकतम सीमा क्या है? चार ऑप्शन है आपके पास। 6 महीने, 12 महीने, 30 महीने या फिर कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सही है। 12 मंथ्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, व्हाट इज फीस फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट? डुप्लीकेट पॉलिसी दस्तावेज जारी करने के लिए शुल्क क्या है? 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये या फिर 50 रुपये? चंद्रशेखर जी पूछ रहे हैं सर, चूक समझ नहीं आ रही। चूक का मतलब अगर आप कोई जो प्रीमियम है वो
छूट जाता है तो वो चूक, देरी से प्रीमियम वो वाला। फोर का डी 50 रुपीज़ बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिबेट व्हेन पीएलआई आर पीएलआई प्रीमियम इज पेड फॉर 6 मंथ। जब 6 महीने के लिए पीएलआई या फिर आर पीएलआई प्रीमियम का भुगतान किया जाता है तो छूट दर क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 0.5%, 1%, 2% और 3%। 6 महीने के लिए अगर पीएलआई और आरपीएलआई प्रीमियम का भुगतान कर दिया जाए तो छूट दर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। वन परसेंट बिल्कुल सही है, 1% छूट दर है। आगे चलते हैं। आगे है व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिबेट व्हेन पीएलआई आरपीएलआई प्रीमियम इज पेड फॉर 3 मंथ। जब 3 महीने के लिए पे किया जाएगा प्रीमियम आरपीएलआई और पीएलआई का तो छूट की दर क्या है, तब कितना रिबेट आपको मिलेगा। 0.5%, 1%, 2% और 3%। चार ऑप्शंस आपके पास है। बाकी 0.5% बिल्कुल सही है, 0.5% है रिबेट दर। आगे व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिबेट व्हेन पीएलआई आर पीएलआई। ठीक है, तो 12 महीने के लिए अगर पे किया जाएगा तो क्या रहेगा। 6 महीने होगा, 3 महीने होगा। अगर 12 महीने के लिए अगर आप पीएलआई और आरपीएलआई क्या प्रीमियम एक साथ भर देते हैं, भुगतान कर देते हैं, तो आपको रिबेट क्या मिलेगा, क्या परसेंटेज आपको रिबेट मिलेगा। 4 ऑप्शंस आपके पास है, वही 4 ऑप्शंस है, 0.5, 1, 2 और 3%। 2% बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर लोन इज़ अलाउड इन चिल्ड्रन पॉलिसी। बच्चों की पॉलिसी में लोन की अनुमति है। ठीक है, क्या बच्चों की पॉलिसी में लोन की अनुमति है। अलाउड, नॉट अलाउड, एट द डिस्क्रिशन ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर नन ऑफ दीज। अनुमति है, अनुमति नहीं है, डिपार्टमेंट के विवेक पर निर्धारित करता है या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर बी नॉट अलाउड बिल्कुल सही है, नो। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम टर्म फॉर युगल सुरक्षा पॉलिसी। युगल सुरक्षा पॉलिसी के लिए अधिकतम और न्यूनतम जो टर्म है वो कितनी है। 4 ऑप्शंस आपके पास है, 10 वर्ष से कम नहीं और 20 वर्ष से अधिक नहीं, 5 वर्ष से कम नहीं, 30 वर्ष से अधिक नहीं, 5 वर्ष से कम नहीं और 15 वर्ष से अधिक नहीं, और 5 वर्ष से कम नहीं और 20 वर्ष से अधिक नहीं। 5 and 20, ठीक है। नॉट लेस देन 5 years एंड नॉट मोर देन 20 years बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो हाउ मैनी चिल्ड्रंस how many children the insurance coverage is provided in children policy of PLI और RPLI। PLI RPLI की बच्चों की पॉलिसी में कितने बच्चों के लिए बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, इट कवर्स 1 child per policy holder, इट कवर्स 2 child per policy holder, इट कवर्स 3 children per policy holder और नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शंस है आपके पास। राइट आंसर आपको बताना है क्या है इसमें। 2 चिल्ड्रंस पर पॉलिसी होल्डर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट 1 नहीं है, ए नहीं है इसका 10 का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 2 चिल्ड्रन पर पॉलिसी होल्डर। ठीक है, व्हाट इज़ द मेडिकल एग्जामिनेशन फीस फॉर द चिल्ड्रन पॉलिसी। बच्चों की पॉलिसी के लिए चिकित्सा परीक्षा शुल्क क्या है। RS20 फॉर अमाउंट अप टू 20,000, RS50 फॉर अमाउंट अप टू 50,000, RS100 फॉर अमाउंट अप टू 1 लाख, या फिर नो मेडिकल फीस। 4 ऑप्शंस है,
राइट आंसर आपको बताना है क्या है। और राजकुमार जी नो मेडिकल फीस बिल्कुल सही आंसर है आपका। आगे चलते हैं। अबू जी बिल्कुल सही है। सुभदर्शनी दास, प्रभास सिंह बिल्कुल सही है आप सभी का। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द मेन पॉलिसी होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन पॉलिसी? बाल नीतियों के संबंध में मुख्य पॉलिसी धारक के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? ठीक है, 45 ईयर्स, 40 ईयर्स, 55 ईयर्स या फिर नन ऑफ दीज। अगर कोई व्यक्ति चिल्ड्रन पॉलिसी लेता है तो उसकी जो अधिकतम एज है मेन पॉलिसी होल्डर की, वो कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? 45 ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 45 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जाकिर जी 12 का भी 40 नहीं है, 45 ईयर्स राइट आंसर होगा। व्हाट इज़ द ग्रेस पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ मंथली प्रीमियम? मासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए छूट की अवधि क्या है? विद इन द कैलेंडर मंथ के भीतर, विद इन द क्वार्टर, तिमाही के भीतर, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तीन ऑप्शन है आपके पास। अगर आपका जो मंथली प्रीमियम है वो छूट जाता है तो उसमें ग्रेस पीरियड कितना मिलता है आपको उसकी भरने का? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कैलेंडर माह के भीतर। ठीक है, तो वो कैलेंडर मंथ के भीतर आप भर सकते हैं, ग्रेस पीरियड आपके लिए वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन चिल्ड्रन पॉलिसी आर इंट्रोड्यूस्ड, बाल नीति कब लागू की गई थी? चार ऑप्शंस है, 2004 में, 2005 में, 2006 में, या फिर 2007 में। क्वेश्चन नंबर 14। प्रियंका पाटिल, विद इन कैलेंडर मंथ बिल्कुल सही था। ऑप्शन नंबर सी 2006 राइट आंसर है। ठीक है, जो चिल्ड्रन पॉलिसी है वो 2006 में लागू की गई थी। पिंटू कुमार जी बिल्कुल सही है, दीपा कुमारी जी, चंद्रशेखर जी। और आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फ्रॉम विच डेट चिल्ड्रन पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड? ठीक है, और किस डेट से चिल्ड्रन पॉलिसी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था? सन हमारे को पता है 2006 में शुरू हुई थी। आपको ये बताना है कब से, कौन सी डेट से शुरू हुई थी? 1 जनवरी 2006, 1 अप्रैल 2006, 20 जनवरी 2006, या फिर 20 मार्च 2006। चार ऑप्शन है आपके पास। चिल्ड्रन पॉलिसी किस डेट से शुरू की गई थी? सी बिल्कुल सही है, 15 का सी, 20 जनवरी 2006। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला है, पीएलआई आरपीएलआई लोन इंटरेस्ट शुड बी पेड ओनली। पीएलआई आरपीएलआई ऋण ब्याज का भुगतान डैश ही किया जाना चाहिए। कैसे किया जाना चाहिए? मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, या फिर एनुअली? पीएलआई आरपीएलआई के ऋण, ठीक है, उसके लोन का जो इंटरेस्ट है उसका भुगतान किस प्रकार से किया जाना चाहिए? चार ऑप्शंस आपके पास है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, या फिर एनुअली। मासिक, तिमाही के दौरान, आधे साल में, या फिर पूरे साल में का एक साथ। हाफ ईयरली बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज़ द रूल्स गवर्निंग पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसीज? पीएलआई आरपीएलआई नीतियों को नियंत्रित करने वाले नियम क्या है? चार ऑप्शन है, आईआरटीए रूल्स, पीओआईएफ रूल्स, या फिर सेविंग बैंक रूल्स। पीएलआई आरपीएलआई नीतियों का जो नियंत्रण है वो किन रूल्स के अकॉर्डिंग होता है? चार ऑप्शन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 17। ऑप्शन नंबर बी पीओआईएफ रूल्स बिल्कुल सही है, पीओआईएफ रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस फंड रूल्स, ठीक है। पीओआईएफ की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाएगी, वैसे पूछी तो नहीं जानी चाहिए। पीओआईएफ की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस फंड रूल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
What is the minimum period for admitting death of claim of suicide in respect of PLI and RPLI policies? PLI और RPLI नीतियों के संबंध में आत्महत्या के दावे की मृत्यु को स्वीकार करने की न्यूनतम अवधि क्या है? 1 साल, 2 साल, 3 साल? देयर इज नो सच मिनिमम पीरियड। न्यूनतम अवधि पूछी गई है। व्हाट इज द मिनिमम पीरियड फॉर एडमिटिंग डेथ ऑफ क्लेम ऑफ सुसाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ PLI RPLI? अबू जी बिल्कुल सही है, 2 years। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन लोन अगेंस्ट PLI एंड RPLI पॉलिसीज। PLI और RPLI नीतियों पर ऋण स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? पोस्ट मास्टर ऑफ CPC, हेड ऑफ द डिवीज़न, या फिर पोस्ट मास्टर जनरल, या फिर चीफ पोस्ट मास्टर जनरल? 4 ऑप्शंस है। ठीक है, अगर आपको हम आज की क्लास के एंड में पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी समय है क्लास करने का, तो हम अभी ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं करेंगे। शायद 1 तारीख से हम क्वेश्चन पेपर शुरू कर देंगे सॉल्व करना, तो फिर हम 50-50 जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे पूरे, और इसके हम पेपर 2 भी सॉल्व करेंगे साथ में। तो बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, है ना, क्लास को लाइक कर दें। बाकी क्लास शेयर करनी पड़ती है ग्रुप में, तो वो है कि आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं और बेल आइकन दबा दें, तो हम डेली क्लास लेकर आते हैं। और जैसे ही हम क्लास का, वैसे हमारा टाइम 8 से 8:10 के बीच में हम शुरू कर देते हैं, तो आप कर सकते हैं। पोस्ट मास्टर ऑफ CPC बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप बेल आइकन भी दबा देंगे, नोटिफिकेशंस ऑन रखेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, अ पॉलिसी होल्डर ऑफ विच पॉलिसी मे नॉट अप्लाई फॉर रिडक्शन ऑफ हीज मंथली प्रीमियम एंड सम एश्योर्ड विदाउट अल्टरिंग द क्लास ऑफ द पॉलिसी। एक पॉलिसी धारक जिसकी पॉलिसी की श्रेणी में बदलाव किए बिना अपने मासिक प्रीमियम और बीमा राशि में कमी के लिए आवेदन नहीं कर सकती है। ठीक है, वो कौन सी पॉलिसी है? एंडोमेंट एश्योरेंस, एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, वोल लाइफ एश्योरेंस, या फिर ये सभी? 4 ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 20, एक पॉलिसी धारक जिसकी पॉलिसी की श्रेणी में बदलाव किए बिना अपने मासिक प्रीमियम और बीमा राशि में कमी के लिए आवेदन नहीं कर सकती। अगर उनको अपनी पॉलिसी की जो बीमा राशि है उसको कम करना है और प्रीमियम को कम करवाना है, तो उनको पॉलिसी की श्रेणी में बदलाव करना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर B, एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस। ठीक है, उनको अपनी जो पॉलिसी है उसकी श्रेणी में ही बदलाव करना होगा अगर इसमें आपको करना है तो। ये वो वाला रूल इस क्वेश्चन में नहीं चलेगा कि अगर ऑल ऑफ द अबव है तो वही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास के यही क्वेश्चंस थे। बाकी अगर कल आप सभी को जो भी हमारे बैच में जुड़े हैं, न्यू बैच में अपडेटेड क्लास मिल जाएगी। अपडेटेड ही है पहले की भी जितनी क्लासें, पर इस बार सिर्फ MTS के जो भी आप लोगों का सिलेबस है, सिर्फ अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही कवर किया है। जो न्यू क्लासेस है उसमें ज़्यादा जो नहीं पूछा जाता है उसको नहीं कवर किया है क्लास में, तो वो आपको कल से मिलने शुरू हो जाएगी। न्यू PDF है, और नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है इस बार। जो आपको PDF नोट्स मिलेंगे वो बनाए हैं, वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, हर एक लाइन। तो किसी की वो शिकायत भी नहीं रहेगी कि सर इंग्लिश समझ नहीं आती है। बाकी लाइक कर दे सेशन को अगर आपको अच्छा लगा, और बाकी हम कल मिलते हैं एक और क्लास के साथ। और 1 तारीख से हम शुरू कर देंगे अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना प्रीवियस ईयर के, और
मैथ्स की भी रेगुलर क्लासेस होगी 1 तारीख से, तो अगर कोई भी जुड़ना चाहता है आप में से हमारे साथ, जीडीएस है, अगर कोई भी एमटीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू नो व्हाट टू डू। आप 8580872431 पे आप अपने व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दें तो विकेश सर आपको पूरी असिस्टेंस देंगे। बाकी मिलते हैं हम आपसे कल, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और हम भी अपना ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर आप ठीक नहीं होंगे, हम ठीक नहीं होंगे तो क्लास कौन करेगा। ठीक है फिर, गुड नाइट सभी को और शुभ रात्रि। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से कल, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को देखने के लिए, शेयर करने के लिए, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।